राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का। और अब हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूड किया कि कुछ पार्टिकल्स उस कोल्ड फॉयल से निकल जाते हैं, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर। तो उन्होंने इस अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाए जिसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि ये हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है किसी एटम का जिसको कि न्यूक्लियस नाम दिया है उन्होंने, और उसके साथ साथ जो उसका मास है, एटम का मास है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं सर्क्यूलर पाथ में, यानी एक सर्किल के पाथ में ये रिवॉल्व करते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। और न्यूक्लियस का साइज़ इस एटम के साइज से भी बहुत छोटा होता है। अब रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं ये देखेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, ऑफ द एटम। द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्क्यूलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। यानी कि जो रिवॉल्यूशन है सर्क्यूलर पाथ में, यानी कि यदि वो एक स्पीड से घूम रहे हैं तो वो उसी स्पीड से घूम रहे हैं, यानी कि स्टेबल नहीं है। क्या है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग है। ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन से भी रिवॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। जब एक्सेलरेशन होता है तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसलिए जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज करता है और न्यूक्लियस में चला जाता है। If this were so, the atom should highly unstable and hence matter would not exist in the form. यदि ऐसा कुछ होता है तो एटम क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, यानी कि स्टेबल नहीं रहेगा, और उसका जो फॉर्म है, मैटर का जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। वी नो दैट एटम इज़ क्वाइट स्टेबल। लेकिन हम क्या जानते हैं कि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए ये कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से रदरफोर्ड के मॉडल में ये कुछ कमियां थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।